बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम फरमाने वाला है। सुबहान अल्लाज़ी, सुबहान पाक है वो ज़ात अल्लाज़ी जिसने असरा बेअब्दिही सैर कराया अपने बंदे को लैलम रात के कुछ हिस्से में मिनल मस्जिद हराम में मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लाज़ी जिसको बारकना हमने बरकत वाला बनाया, हौलाहू उसके गिर्द को, जिसके इर्द गिर्द के माहौल को हमने बरकत वाला बना दिया। लेनोरिया हूँ ताकि हम दिखाएं उसे मिन आयातना अपनी आयात में से, निशानियों में से। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। मुअज़्ज़िज़, आज का प्रोग्राम जुम्मतुल मुबारक का खुतबा जो मैंने अभी तलावत की है इंतहाई अहम तरीन है मालूमाती लिहाज से भी और आजकल के वक्त के तकाजे के लिहाज से भी। जिस तरह फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म व बर्बरियत ज़ोरों पे है, निहत्ते और मजलूम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी उसने। उस हवाले से मैं ये बात अपनी क्यासराई से भी कह सकता हूँ, माहौल के मुताबिक भी कह सकता हूँ कि जब तक किसी चीज की अहमियत का पता ना हो, जब तक किसी चीज की कदर मंजिल का पता ना हो, उस वक्त तक उसकी देखभाल, कदर मंजिलत, उसका ख्याल, उसका एहसास दिल में पैदा नहीं होता। हम मस्जिद अक्सा का जिक्र सुनते हैं, फ़लस्तीनियों का जिक्र सुनते हैं, लेकिन हमें फ़लस्तीनियों के जिक्र का जो सुनते हैं उसकी अहमियत का नहीं पता। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, उसने फ़लस्तीन की जगह को बहुत अहम तरीन मकाम अता फरमाया और वहाँ की जगह को अपनी आयात, अपनी निशानियां ज़ाहिर किया, अपनी निशानियां। इसमें यह बताया कि हम अपनी निशानियां बताएंगे और ये बताया कि हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द के माहौल को बाबरकत बनाया। मस्जिद वो चीज होती है जो सजदागाह होती है, इबादत का, और मस्जिद में तो बरकतें होती ही होती हैं। अब मस्जिदों की बरकत होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने उस मस्जिद के इर्द गिर्द के माहौल को भी बरकत कर दिया। अब उसके बारे में वजाहत बताएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से। पहले मस्जिद का जिक्र आया तो मस्जिद की बात करते हैं। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान हो, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई है? आका कृष्ण ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहली मस्जिद जो है वो बैतुल्लाह काबा शरीफ बनाया और उसके बाद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह इसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई? तो नबी बात ने इरशाद फरमाया कि इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी मस्जिद बनाई जिसका नाम बैतुल मुक़द्दस रखा गया। बैतुल मक़दस भी कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। और आका ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों मस्जिदों के तमीर होने का अरसा 40 साल का वक्फा है। बैतुल मक़दस बनाया, पहले खाना काबा बनाया गया, उसके बाद बैतुल मक़दस जो है वो 40 साल के बाद बनाई गई। ये मालूमाती मैंने पहले अर्ज किया है कि हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए, यह जरूरी हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि भाई मस्जिद की तमीर करनी है, तो मस्जिद की तमीर के लिए उन्होंने अर्ज किया कि परवरदिगार किस जगह पे मस्जिद बनाऊं?
अल्लाह ताला शाह फरमाया कि मैं जिब्राइल को तेरी मदद के लिए भेज दूंगा, वो जहां निशानदेही करेंगे वहां मस्जिद की तामीर कर देना, वो बैतुल्ला होगा, काबा शरीफ होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मक्का शरीफ में आके अल्लाह ताला की बताई हुई, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जगह का तयन किया, और जगह का तयन करने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद को बनाया। मस्जिद बनने के बाद ये भी बात ध्यान में रखें, इसके साथ साथ चलती चलती बात और कर देते हैं। अल्लाह ताला ने एक दफा फरिश्तों को कहा था, क्या फरिश्तों, मैंने अपना नायब बनाया है और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार, हम इबादत करने के लिए हम काफ़ी हैं, तो इसको बनाने का मकसद, खालिक को ये बात, मालिक को ये बात पसंद न आई, नाराजगी का इज़हार हो गया। फरिश्तों ने हिसाब लगाया कि साईं नाराज है, मालिक नाराज हो गया, खालिक नाराज हो गया है, राजी कहाँ कैसे किया जाए। तो लिहाजा फरिश्तों ने अल्लाह ताला की कुर्सी, उसके गिर्द तवाफ करना शुरू कर दिया और हम्दो सना बयान करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला तशरीफ फरमा है, फरिश्ते उस कुर्सी के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, मालिक को राजी करने के लिए। मालिक को, अल्लाह ताला को यह अदाब बड़ी पसंद आई और उसने कहा क्या फरिश्तों, ये तुम्हारा तवाफ करने का घर है, इसका नाम बैतुल मामूर रखा गया। ये मुझे इतना पसंद आया कि इसकी सीध में एक फर्श पर दुनिया पर भी घर होगा। जो मेरे बंदे गुनाहगार मुझसे गुस्ताही करेंगे, नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे या अपनी इबादत में इजाफा, नेकी में इजाफा करने के लिए मेरे उस घर का तवाफ करेंगे, मैं राजी भी हो जाऊंगा, माफ भी करूंगा, नेकी में इजाफा भी करूंगा। उसका नाम रखा गया काबतुल्लाह। ये घर बनाया गया और ये घर आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और फिर हुक्म हुआ कि एक और घर बनाया जाए, और वो घर जो बनाया गया उसका नाम बैतुल मक़दस रखा गया या बैतुल मुक़द्दस रखा गया। उसकी तामीर भी सबसे पहली तामीर जो थी वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही की। अब ये जेल में रखना है कि उस जमाने में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में और बनी इस्राइल के अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में इबादत की सिर्फ दो जगह थी, एक काबतुल्लाह था और एक बैतुल मक़दस था। उसके अलावा इबादत की कोई जगह ना थी। जब आपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया तो उसके बाद ये रियायत फरमा दी कि प्यारे हबीब, तेरे उम्मती और तू जहां नमाज पढ़ेगा वो मस्जिद बना दूंगा, इसके तेरी नमाजों के दर्जे भी बुलंद कर दूंगा, रूहानियत के दर्जे भी बुलंद कर दूंगा, अपना इरफान भी ता फरमा दूंगा। जहां नमाज पढ़ेंगे वही मस्जिद होगी, वही मेरा मेराज करेंगे। वो ये सिर्फ शरफ आका किस्म और आका किस्म के उम्मतियों को